समर्थन कर रहे हो स्कीम का? किसका? ये जो पुजारियों वाली है। कौन सी? ये पुजारियों वाली स्कीम विरोध कर समर्थन। दिल्ली से जा रहे हैं, दो तीन समर्थन कर रहे हो। 2-3 किस्त तो दिला। एक मिनट, अरे 2-3 किस्त तो दिला। समर्थन है। आपके सवाल दिला रहे हो, हम आपके समर्थन सवाल दिला रहे हो। 2 किस्त दिलाओ, दिलाओ। समर्थन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो? 2-3 किस्त तो दिलाओ। पहले ये बताओ विरोध समर्थन। समर्थन की क्या जरूरत है? वो तो बीजेपी आएगी अपने आप देगी। बताओ ना, विरोध या समर्थन? अरे हम आपसे ये विरोध कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो? केजरीवाल की सारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो अपने शीश महल में तो ये 2 करोड़ रुपए के पर्दे लगा सकता है। ये भाई वो बीजेपी का बंदा है, ये भाई किसान बीजेपी का बंदा है और कह रहा है कि हम बीजेपी, हाँ ये कह रहे हैं कि वो पुजारियों वाली स्कीम का विरोध करते हैं। बीजेपी पुजारियों की स्कीम का विरोध करती है। ये देख लो भाई। अच्छा तुम कितने दे दिया? इसको दिखा देना। कितने दे दिया पुजारियों को? भाई साहब आप कौन है? आप कौन है? बोल लेगा मंदिर में खड़े हो जाए। आराम से। अरे आराम से भैया। 64 करोड़ का 60 करोड़ का शीश महल बनाए बैठा है। सोने की सीट मिली है लैटरिन की उसमें है। इतना बड़ा राज्य हो गया गए हो। और दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम वोट करेंगे और ऐसा वोट बैंक इसने बसा रखा है। तो केजरीवाल पे हमने कोई भरोसा नहीं है। ये दिल्ली को पाकिस्तान बना देगा। रोहिंग्या चल के कैसे है? उड़ के तो आया नहीं है रोहिंग्या। बॉर्डर पे किसकी सुरक्षा है? अमित शाह का है। मोदी देश की सुरक्षा किसके हाथ में? मोदी। और रोहिंग्या आए कैसे हैं? दिल्ली तक चल के कैसे आए? इनसे पूछिए, जवाब है। अरे कांग्रेस का छोड़ दो, 5 सालों में आए हैं। 5 सालों में आए, उनसे पूछो कौन आया लेके। अभी कौन है? हरदीप पुरी ने क्या ट्वीट किया हुआ भाई जो है? अरे सुनो ना, बसाने के लिए क्या ट्वीट किया था? अरे 5 करोड़ के पर्दे ला रहे शीश महल में, समर्थन करे के? अपने अडानी को दे रहे पैसा, वो कहाँ से दे रहे हैं? माफ कर रहे हैं, वो कहाँ से दे रहे हैं? पूरा देश की संपत्ति तो बेच दिया। रोजगार दे किसको नहीं दिया? किसको रोजगार दिया है? सारा अडानी को दिया है। सारा अडानी को पैसा दे दिया। अडानी भी हमारे देश का ही है, नहीं है हमारे देश के। अडानी को अडानी हमारे देश का ही रहने वाला है। उसका आधार कार्ड हमारे देश का ही है, वो हमारे देश का ही वोटर है। जॉर्ज सोरोस का एजेंट नहीं है, क्वार्टरेस्टी के एजेंट नहीं है, बाहर की विदेशी। हटाओ और अडानी को दो। तो देश में ही रोजगार देगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, देश के लोगों का रोजगार मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। फ्री में नहीं देगा वो। इनको जिनको फ्री में चाहिए कि फ्री में हमारे अकाउंट में दे दो, नकारा नपुंसक बनाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं हो रहा। अडानी अगर हमारे देश में इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो देश के लोगों को ही तो रोजगार पे रख रहा है, विदेश से तो नहीं ला रहा हो। 18,000 होने चाहिए। हमारी तो मांग है कि होने ही चाहिए। हमको तो आज ये साफ नजर आ रहा है कि केजरीवाल सिर्फ एक टोपी घुमा रहा है, क्योंकि उसकी बात पे विश्वास करना बिल्कुल विश्वसनीयता नहीं है। क्योंकि ना तो उन्होंने पंजाब में दी, ना ही दिल्ली में पूर्ण राज्य है तो उसके हाथ में ही है। उसने बाद में ना ही इतना फंड है दिल्ली के पास, उसने सीधा बोल देना एलजी हमको अप्रूव नहीं कर रखे। जब मौलवियों को, इमामों को मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं? उसके लिए बकायदा वक्फ बोर्ड बना हुआ है। केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड के जरिए वहाँ पे पैसे देती है। सनातनी बोर्ड के लिए जो इतनी सभाएं हो रही हैं, इसने सिर्फ एक ये चुनावी जुमला खेला है, जिससे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी और बाकी लोग सनातन बोर्ड के लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं, उनको गुमराह करके अपनी तरफ। और इस योजना से साफ पता चलता है कि केजरीवाल की ज़मीन खत्म हो गई है। जो पिछले चुनाव में बोलता था अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं किया तो मत दो, वो इस बार बोलता है कि ये पैसे पकड़ो और मुझे वोट दो। अगर उसको भी पता देगा नहीं, चुनावी जुमला दे रहा है, अगर उसके बस की है तो अभी दे देना। अभी तो सरकार उन्हीं की है। इस महीने ट्रांसफ़र कराए तो हम मानेंगे, इस महीने महिलाओं को 2100 रुपये दे तो हम मानेंगे। अगर वो दे देता है तो मैं कहता हूँ 100% लोग मान जाएंगे कि वो हाँ धर्म के साथ है और संस्कृति के साथ है। समस्या क्या है? मैं समस्या ये है, ये पैसे की बात कह रहे हैं, पैसे देगा, वो देगा कैसे पहले बताओ। ये सारे जितने मीडिया वाले पूछ रहे हैं ना, सब बेकार के फजूल बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके बाद कहाँ है? साइन करने के ऑर्डर नहीं पढ़े लिखे हैं, वो खुद करेंगे क्या? वो पढ़ा लिखा चोर है, वो पढ़ा लिखा चोर है। वो अगर वो वहाँ से निकल के आया जेल से, अच्छा इमामों को मिल रहा है, जेल से निकल के आया, वो बड़ा हुआ जेल है। अब मैं बता दूँ, वो देगा कैसे जब उसके पास राइटिंग भी नहीं है, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ लिखने के लिए। उसको सब बांध दिया हाथ सुप्रीम कोर्ट ने, वो कैसे दे देगा? वो तो कहेगा मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पे हाथ बने हुए सुप्रीम कोर्ट के। फिर क्या करोगे? भाजपा भी तो कर सकती है ऐलान ऐसी बातों को, है भाजपा भी तो कर सकती है ऐलान, क्यों नहीं कर रही है? भाजपा जब करना चाहेगी करेगी, ऐसे नहीं करेगी कोई आगे और भेज दिया। भाजपा ने जानती है क्या करना है। उनको तो सबसे बड़ा बात है, हमारे पंडितों को ऐसी कोई वो नहीं है। पंडितों का आदर सम्मान होता है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। हजारों पुजारियों को फायदा होगा। इतने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर। अरे कहाँ से दे देगा? इसके पास है ही नहीं पैसा यार। कितने लोगों टीचर को पैसा नहीं दे पाया,
वो जो मास्टर वालों को पैसा नहीं दे पाया, ये कहाँ से देगा पैसा? पैसा ही नहीं है इसके पास, पैसा ही नहीं है। हाँ, और दे ही नहीं सकता, इसके साइन ही नहीं है, इसके साइन ही नहीं होंगे तो बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। इनसे पूछो तो केजरीवाल कहाँ से साइन कर देगा। धन्यवाद आपका। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हनुमान मंदिर यहाँ पर केजरीवाल पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ऐलान किया था केजरीवाल साहब ने कि 18,000 रुपये पुजारियों को दिया जाएगा, ग्रंथियों को दिया जाएगा। इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? किस बारे में? 18,000 रुपये जो ऐलान किया है केजरीवाल साहब ने। 18,000 रुपये तक आज तक तो दिया नहीं केजरीवाल ने। 2 प्रांतों में सरकार है, पुजारियों को, ग्रंथियों को आज तक 10 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला आदमी सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है, उनकी भी 17 महीने से बाकी है। दिल्ली में कोई विकास का काम कहाँ किया है इन्हें? सड़कें जस की तस हैं, बिजली के बिल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तीसरी बार इनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए ऐसा सीगोफा पुजारियों के लिए इन्होंने दिया है कि ब्राह्मण लालची होते हैं, आ जाएंगे हमारे हल्के में। चूँकि हम सनातन धर्म के प्रहरी हैं, मंदिरों में रह के बहुत सारे लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं, ये जानते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा लालच दिया है। लेकिन इनके लालच में कोई नहीं आने वाला है। हमें उन्होंने पहले जो वादे किए थे वो कहते हैं हमने पूरे भी किए हैं। कहाँ किए हैं पूरे? एक भी काम नहीं पूरा किया है। न स्कूल का काम पूरा किया है, न पानी जल का काम किया है। सड़कें जस की तस बहाल पड़ी हैं, पानी हम गंदा पी रहे हैं। अगर वादे कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो दिक्कत। वादे कर रहे हैं, मिलने का तो बात ही नहीं है। हम 200% कह सकते हैं कि इसका किया हुआ वादा झूठा आदमी है। इसने अन्ना हजारे जी को धोखा दे दिया, तो हम आप क्या चीज़ हैं? बाबा जी, आम आदमी पार्टी ही तो ऐसी पार्टी है जो पुजारी के बारे में सोच रही है। ना ही कांग्रेस सोच रही है, ना भाजपा सोच रही है। नहीं तो ये अभी तक क्यों नहीं सोच रहे? हम मान जाएंगे इनकी बात को। 10 साल से जब से मौलवी लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारियों को भी दे दें 10 साल से, हम मान लेंगे। अगर इनको चिंता है पुजारियों की, ग्रंथियों की, तो 10 साल से जो तनख्वाह दे रहे हैं उनको, मौलवियों को, सारे पुजारियों को बुला के दे दें, हम मान लेंगे कि बिल्कुल ईमानदार आदमी है। पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में बड़े बड़े मंदिर हैं, क्यों नहीं दिया वहाँ के पुजारियों को? अरे आज नहीं, आज के 1 साल पहले भी कह देता कि पुजारियों को हम तनख्वाह दे रहे हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये तो झूठा आदमी है। क्या बोल जाएंगे? अब आप कह रहे हैं वो केजरीवाल पैसे देंगे, पैसे कौन देगा? केजरीवाल। बुरा मत मानना, सरकार किसकी है आज? केजरीवाल साहब की। आज सवेरे ही, आज शाम के बाद ऑर्डिनेशन पास कर दें कि हर पंडित को सवेरे उनके खातों में 18,000 रुपये आ जाएंगे। जीतने तक तो पता नहीं क्या होगा। कल की रोटी तो खाने को मिल नहीं रही। आप लोगों को कह रहे हैं 6 महीने बाद रोटी दूंगा, उसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आप कह रहे हैं मैं सरकार में हूँगा, अब किसकी सरकार है? वोट सरकार उनकी। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे हमें भरोसा तब होना जब आपके जेब के सरकार होते हुए आप पैसे नहीं दे सके अभी तक। अभी तो वादे किए हैं, वो वादे पूरे किए उन्होंने। नहीं, उन वादों से कोई मतलब नहीं। आप पैसा आज दो ना। आप कह रहे हो सरकार है, और सरकार तो उसी की है, पैसे तो दो। आप ये पॉइंट किसी से भी नहीं पूछ रहे। आएगा, अरे आया हुए को तुम पूछ रहे हो कब आएगा? तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए, तुम मुझसे पूछे जी आप कब आओगे? इतनी अक्लमंदी तो लोगों में है, मेहमान घर में बैठा है। आप मुझे तो बताओ, जब आप कल ही डिक्लेयर कर दो ना। चाचा, ये तो वो वाली बात होगी, दो दिक्कत ना दो दिक्कत। नहीं, चाचा के भी कह रहा है। मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, महाराष्ट्र में भी लागू हुआ। वहाँ कोई चाचा नहीं था, ना कोई भतीजा था। वहाँ कोई ऑडिशन बना, कोई बना? पहले जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? आप अब उसका जवाब दो मुझे। पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? उन सरकारों के पैसे पहुँचे? आज सरकार होते हुए नहीं तुम दे इसका मतलब चाचा क्या करेगा? नोटा दे के खिलाया है नहीं। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं